बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको वेलकम करते हैं बॉक्स रूम में। और आज हम आपसे दरख्वास्त भी करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हमने मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे बाद जो है ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज में जो हमने आपसे बात करनी है वो थोड़ी सी जो है वो हट के है, और शायद आपको ये बात जो है वो आपके दिल को और आपके दिमाग को जो है वो अपील करे। तो उसके लिए मुझे आपकी जो मशवरा है, सलाह है, वो चाहिए। दो चीज़ें जो है वो छोटी छोटी जो है वो आपसे डिस्कस करनी है, जो दो खबरें हैं छोटी छोटी, और फिर आपसे मशवरा करना है कि जो पिटिशन जो एक चल रही है, या आज कुछ दोस्तों ने जो है वो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वॉइस ऑफ इमिग्रेंट यूके का, उसमें भी एक दोस्त ने जो है वो 38 डिग्रीज़ के रेफरेंस से एक जो है वो पिटिशन जो है वो लिंक उसका भेजा है, उसके बारे में भी बात करनी है। और आखिर में आपसे बात करनी है कि हम एक जो नई पिटिशन है वो एक इस तरह लेके आते हैं कि हम यूके गवर्नमेंट से एमनेस्टी की बजाय यूके गवर्नमेंट से वीज़ा की जो है वो दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें 5 साल का, 2.5 साल का या 1 साल का जो है वो वीज़ा दे, इंस्टेड ऑफ कि हम उनसे एमनेस्टी मांगे। तो मेरे ख्याल में ये जो हमारी ये हम जो नई एक पिटिशन वगैरह बनाने वाले हैं, इसमें शायद जो है वो एक उम्मीद नज़र आए कि यूके गवर्नमेंट को भी ये इसकी शायद समझ आ जाए, या और जो यूके के जो नेशनल है उनको भी हमारी बात जो है वो समझ आ जाए कि हम बजाय एमनेस्टी मांगने के हम यूके गवर्नमेंट से जो है वो उनसे 5 साल का, 2.5 साल का या 1 साल का वीज़ा का मुतालबा करें। और ये जो इस वक्त इस मुल्क में जो बहरान है शॉर्टेज का, उसको हम इस तरीके फिल कर लें और हम उस बहरान को जो है वो हैंडल करने में कामयाब हो जाएं, और हमें जो है उसके इवज़ जो है वो यूके गवर्नमेंट वीज़ा दे दे। तो इसके लिए आपसे वो सलाह मशवरा करना है। लेकिन इससे पहले कि जैसा मैंने कहा है कि दो छोटी छोटी खबरें हैं वो आपसे शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। आपको याद है कि जो प्रीति पटेल है वो जो जो ये इंग्लिश चैनल है जो फ्रांस और बरतानिया के यूके के दरमियान जो एक छोटी सी जो समुंदर का पोर्शन है जिसको ये इंग्लिश चैनल बोलते हैं, उस पर यूके गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा लगाया है, बहुत सारी उसने जो है वो दवाई मरहम की, लेकिन वो जो है दर्द जो ज़ख्म है वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होता। कभी ये इधर से बड़क मार देते हैं और फ्रांस उधर से जो है वो बंदे भेज देता है, और वो उनको जो है वो बाय बाय कहता है कि जाओ, अल्लाह तुम्हारा हाफिज है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हम मिलेंगे यूनाइटेड किंगडम की सरजमीन पे। तो वो लोग इधर आ जाते हैं। तो एक तो ये है कि वो प्रीति पटेल ने एक जो मुआहदा किया था 54 मिलियन का, कि वो 54 मिलियन पाउंड जो है वो फ्रेंच हुकूमत को देगी, और फ्रेंच हुकूमत जो है वो अपना जो बॉर्डर है या अपना जो अपने बॉर्डर को सेव करेगी, और वहाँ से किसी भी जो ये इलीगल माइग्रेंट है उसको बरतानिया नहीं आने देगा। तो पिछले दिनों जो फ्रेंच एक वज़ीर था उसने समुंदर के किनारे सैर सपाटा किया, और वहाँ उसने कहा कि भाई हमें तो पैसे नहीं मिल रहे, तो हम इसको कैसे जो है वो कंट्रोल करें। तो अभी जो एक खबर है वो ये है कि पहली खबर के जो प्रीति पटेल है वो एग्री हो गई है उनको 54 मिलियन देने के लिए। तो वो फ्रांस को बहुत जल्द जो है वो 54 मिलियन रिलीज़ करेगी, और उसके बाद शायद थोड़ा सा जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ से मूव हो रहे हैं उनको अफाका हो जाए। और दूसरी बात, ये बहुत अच्छी खबर है कि जो ब्रिटिश सुप्रीम हाई कोर्ट है उसने एक फ़ैसला दिया है कि जो लोग विक्टिम हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, उनको जो है ये असाइलम के चक्कर में ना डाला जाए, उनको जो है यहाँ का PR दी जाए, उनको यहाँ परमानेंट रेजिडेंट जो है वो दिया जाए। अब देखना ये है कि वो जो लोग हैं जो ट्रैफिक समझ के विक्टिम्स हैं उनके साथ ये अब क्या करते हैं। तो क्या ये जो गवर्नमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट में जाती है या उन पर कुछ फैसला करती है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा जो है वो एक कदम है माइग्रेंट्स के लिए। तो एक दोस्त ने सवाल किया था कि ये जो विक्टिम्स हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स हैं वो कौन से हैं। तो जो लोग भी
इन स्मगलरों के हाथ से आते हैं, स्पेशली उसमें जो बच्चे और ख़वातीन होती हैं वो ज़्यादा उसका विक्टिम बनती हैं। तो ये यूएनओ की जो एक है उसका वो एक सेक्शन है जो भी है कि उसमें उन्होंने उन लोगों को जो है वो विक्टिमाइज़ किया होता है कि वो लोग जो है ये जो स्मगलर लोग होते हैं उनको मुख्तलिफ नामों पे लेके उनको जॉब का झांसा दे दिया कि हम आपको वहाँ जाके जॉब देंगे, हम आपको जो है वो अच्छी तालीम देंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। लेकिन उनको जब वो अपने जाल में फंसा लेते हैं तो उसके बाद उनको जो है वो उनका विक्टिमाइजेशन शुरू कर देते हैं। ख़वातीन के लिए जो है वो बहुत बुरी खबरें हैं कि हम जो है वो सुनते रहते हैं, और जो फ्रंट लाइन पे जो कैंप्स में जो लोग आके कहानियाँ सुनाते हैं वो बड़ी ही दर्दनाक हैं। और उसके बाद अगर वो यहाँ फ़र्ज़ किया कि वो लोग जो है वो किसी मंजिल पे पहुँच भी जाते हैं तो वहाँ पे भी उनके साथ जो है वो बड़ा बुरा ही सलूक होता है। वो भी विक्टिम होते हैं कि वो उनको जो या उसको एक दूसरा नाम जो है वो मॉडर्न स्लेवरी का नाम दिया जाए कि वो यहाँ लोग सपोज इंडिया से, पाकिस्तान से या चाइना से या कहीं से भी लोग आए या यूरोप से कुछ लोग आए, उनको जो यहाँ पे ला के रख दिया, कैदी बना के रख लिया, उनको जो एक प्रॉपर वेजेस है वो ना दिए, उनको जो राइट्स हैं यहाँ पे वो ना दिए। तो स्पेशली उन लोगों को जो है वो असाइलम सीकर, मोस्टली जो है वो असाइलम सीकर ही होते हैं। तो उनके लिए जो ये होम ऑफिस का जो एक हाई कोर्ट्स का ये रोलिंग आई है बहुत अच्छी है। अब देखते हैं कि इस पर जो यूके गवर्नमेंट अमल करती है या नहीं करती। ये तो होगी दो खबरें। ये बात कि एक भाई ने जो है वो एक 38 डिग्रीज के नाम से एक वो पिटीशन है वो व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसमें शेयर की है और उसको साइन करें। तो भाई मेरे वो वाली जो पिटीशन है वो 2 साल पुरानी है या उससे भी ज़्यादा है। तो उसका तो क्योंकि आपको पता है कि जो पिटीशन है वो 6 मंथ्स के लिए जो है रन होती है और 6 मंथ्स के बाद तो उसका टाइम ही ख़त्म हो जाता है। तो उसको जो है वो उसका फ़ायदा कोई नहीं है उसको साइन करने का। हम आपके लिए एक मशवरा लेके आए, एक सलाह लेके आए कि आपको याद है कि जो हम आपके लिए इस बार एक आपकी बल्कि हम मशवरा नहीं लेके आ रहे, हम आपसे जो है वो सलाह मशवरा करना चाहते हैं कि हम एक जो नई पिटीशन है वो बनाते हैं। उसमें हम यूके गवर्नमेंट से बजाय एमनेस्टी मांगने के हम यूके गवर्नमेंट से जो है वो वीज़ा मांगते हैं, उसकी वीज़ा की डिमांड करते हैं कि जैसा बोरिस जॉनसन साहब ने जो है वो पिछले दिनों कहा था कि हम जो है वो या जो यूके गवर्नमेंट का जो एक एलामिया है कि वो पॉइंट बेस सिस्टम पे जो है वो लोगों को जो है वो बाहर से लोगों को बुलाएंगे। तो बजाय बाहर से लोगों को बुलाने के लिए या यूके में जो क्राइसिस चल रहे हैं तो उसका जो है वो एक सिस्टम बना ले। तो ये जो लोग यहाँ पे ओवरस्टेयर हैं या इलीगल लोग हैं या जिनके पास पेपर नहीं है, उन लोगों को जो है वो अपने उस फ्रेमवर्क में लेके आए और उनको उनके टेस्ट ले और उनसे जो अगर वो किसी भी कैटेगरी में जो है वो फिट आता है तो उसको उस कैटेगरी का जो है वो 5 साल का 2.5 साल का वीज़ा दिया जाए। इस तरह जो है वो जो यूके की गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये हमारा एक मशवरा है। मिसाल के तौर में 1.5 मिलियन है या 2 मिलियन पीपल हैं, लोग हैं, उनको यूके गवर्नमेंट अगर डिपोर्ट करती है तो ये भूल जाए, ये कभी नहीं होने वाला। एक बंदे को डिपोर्ट करने के लिए 10,000 खर्चा होता है और अगर 1.5 मिलियन को 10,000 से ज़रब दे तो वो आप देखेंगे वो कितनी अमाउंट बनती है, बिलियन में बनती है। जो बिलियन अमाउंट है वो जो यूके का टैक्स पेयर है उस पर बर्डन है, उस पर लोड होगा। तो बजाय यूके गवर्नमेंट जो है वो बर्डन डाले उस पर जो लोग गवर्नमेंट के टैक्स पेयर है उन पे, बजाय उसके जो गवर्नमेंट है वो इन लोगों को जो यहाँ पे ऑलरेडी 1.5 मिलियन है या 1 मिलियन है या 2 मिलियन है, जितने भी हैं, उनको एक फ्रेमवर्क में लेके आए, उनसे एप्लीकेशन के मद में पैसे जमा करेगी, उनसे टैक्स लेगी, उसमें पैसा जमा करेगी। तो इस तरह जो है वो यूके गवर्नमेंट जो है वो उनसे बहुत सारा जो है वो बेनिफिट भी ले सकती है और बहुत सारा पैसा भी कमा सकती है, पैसा भी इकट्ठा कर सकती है और वो लोग जो है वो टैक्स सर्कल में भी आ जाएंगे और वो लोग अपनी जो बाकी इंसानों की तरह जो है वो जिंदा रहना भी शुरू कर देंगे। जो डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं, वो एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो अच्छे इंसानों की तरह वो गुजारना शुरू कर देंगे। तो इस
پٹیشن کے لیے ہمیں آپ سے پوائنٹس چاہیے، ہمیں آپ کی جو اصلاح مشورہ چاہیے کہ ہم اس پٹیشن میں کون کون سی جو ہے وہ پوائنٹ شامل کریں، اور یہ جو پٹیشن ہے ہم اس کو رن کریں گے اور اس پٹیشن کو جو ہے وہ ہم فالو اپ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بہت جلد ہم اس اپنی جو منزل ہے اس تک پہنچ جائیں گے۔ یہ تو تھی پٹیشن کی بات۔ اور دوسری بات کہ ہم اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو یو کے پرائم منسٹر صاحب ہیں یا پریٹی پٹیل صاحبہ ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ یہ یادداشتیں جو دینا چاہتے ہیں، ان کو یہ لیٹر خط لکھنا چاہتے ہیں، ان کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ ان جو کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ بھی پھنسے ہوئے ہیں، یہ لوگ آلریڈی ادھر ہیں، تو ان کو جو ہے وہ آپ نیٹ ورک میں لے کے آئیں اور ان سے جو ہے وہ بینیفٹ اٹھائیں، بجائے کہ ان لوگوں کو آپ ڈپورٹ کریں اور آپ اپنی جو انرجیز ہیں وہ غلط طریقوں پہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں جو آپ سے بھی مدد چاہیے وہ یہ کہ جو ہم ایک ایمنسٹی کی جو ایمنسٹی کی نہیں، گرانٹ ویزا کی جو ہم ایک پٹیشن لانچ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں پوائنٹ چاہیے۔ اور دوسرا کہ ہم بورس جانسن صاحب کو کیا لکھیں کہ اس کو جو ہے وہ اس کی آنکھیں کھول جائیں، اور پریٹی پٹیل جو ہماری پھولن دیوی ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہوش آئے اور وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے چاہتا ہوں اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ مجھے آپ کی جو رائے ہے اس کا انتظار رہے گا، کیونکہ ہم نے بہت جلد یہ کام کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔